हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे द एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। ये आपका बिहार जुडिशरी और एपीओ एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला एक्ट। तो इसको जो है हम वन शॉट में ही कवर करेंगे, हम की पॉइंट्स में इसको कवर करेंगे। ये आपका बहुत ही छोटा लेक्चर रहने वाला है क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ 7 सेक्शंस हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्ट का नाम है द एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, एक्ट नंबर 6 ऑफ 1908। इसमें आपको जो डेट याद रखनी है कमेंसमेंट की वो है 8 जून 1908। ये एक एक्ट है जो अमेंड करता है लॉ को जो रिलेटेड है एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस से। वेयर एज ये नेसेसरी है फर्दर अमेंड करना लॉ रिलेटिंग टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, ये इनेक्ट किया गया है एज फॉलोज। तो ये फॉलोइंग तरीके से इनेक्ट किया गया है। अब हम एक एक सेक्शन जो है इसका कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल में अगर लॉ जो है वो ऑफिशियली उसको बोला जाता है एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। एक्सटेंट जो है एक्ट का वो एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ इंडिया। एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया, एक्ट ऑल्सो अप्लाई करता है सिटीजन्स को जो इंडिया के हैं इवन व्हेन दे आर आउटसाइड इंडिया। तो वो सिटीजन्स जो इंडिया के सिटीजन्स हैं लेकिन बाहर जो है रिसाइड कर रहे हैं उन पे भी ये अप्लाई होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आ गया इसमें सेक्शन नंबर 1 जो कि बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन की। सबसे पहला आ गया हमारे पास इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा, इसको बोला जाएगा द एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास एक्सटेंट, इसका कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये आ गया हमारे पास होल ऑफ इंडिया। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी, ये अप्लाई करेगा जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उन पे, सिटीजन्स ऑफ इंडिया इवन अगर वो रिसाइड कर रहे हैं बाहर, तो इवन वो आउटसाइड इंडिया है तब भी ये वाला एक्ट जो है अप्लाई होगा। 3 चीज़ें याद रखनी है। शॉर्ट टाइटल आपका द एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 एक्सटेंड करेगा होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया पे। एप्लीकेशन सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा इवन इफ वो आउटसाइड इंडिया हैं। सेकंड आ गया डेफिनेशन हमारे पास इस एक्ट में। पहला आ गया एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की डेफिनेशन, मटेरियल फॉर मेकिंग एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस इंक्लूड करता है कोई भी मटेरियल जो यूज़ किया गया है एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। एपरेटस या मशीन जो यूज़ की गई हैं एक्सप्लोजन के लिए, ये इंक्लूड करेगा कोई भी एपरेटस, मशीन, इम्प्लीमेंट, कोई भी मटेरियल जो यूज़ किया गया है या इंटेंशन है उसको यूज़ किए जाने का एक एक्सप्लोजन कॉज करने के लिए। इक्विपमेंट जो एड करता है एक्सप्लोजन, कोई भी डिवाइस या मटेरियल जो हेल्प करता है कॉज करने में एक्सप्लोजन एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के साथ, विद एन एक्सप्लोजिव सब्सटेंस वो भी कवर किया गया है। तो कोई डिवाइस और मटेरियल भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। पार्ट्स ऑफ एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, इंडिविजुअल पार्ट्स जो हैं एपरेटस के, मशीन के, इम्प्लीमेंट्स के, वो भी कंसिडर किए जाएंगे कि वो पार्ट है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का लॉ के अंडर। वाइड लीगल डेफिनेशन, डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड है, कवर करती है मटेरियल, इक्विपमेंट, टूल, कंपोनेंट जो रिलेटेड हैं एक्सप्लोजिव से। सिर्फ फाइनल एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट ही नहीं इंक्लूड किया गया है। तो सेकंड आ गया इसमें हमारे पास, सेकंड सेक्शन बात करता है हमारे पास डेफिनेशंस की। डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन है हमारे पास एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है एक्सप्लोजिव बनाने में वो इंक्लूड किया गया है। दूसरा आ गया अगर कोई भी एपरेटस है, मशीन है, इम्प्लीमेंट है या मटेरियल है जो यूज़ किया गया है या फिर जो इंटेंड किया गया है यूज़ करने के लिए, उसको इंक्लूड किया गया है। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास कोई भी डिवाइस है या कोई भी मटेरियल है जो हेल्प करती है कॉज करने में एक्सप्लोजन, वो भी जो है कवर की गई है। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास जो पार्ट्स हैं किसी एपरेटस के, मशीन के, इम्प्लीमेंट्स के, वो भी कंसिडर किए जाएंगे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में। ये बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है, ये सिर्फ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को नहीं इंक्लूड करती है, इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करती है।
तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में? मटेरियल्स, एपरेटस, मशीन, इम्प्लीमेंट, मटेरियल जो यूज़ किया गया है या जो इंटेंशन है जिसको यूज़ किए जाने का, कोई भी डिवाइस या मटेरियल जो हेल्प करती है कोज करने में एक्सप्लोजन। फॉर एग्जांपल रिमोट किसी चीज़ का, कि रिमोट आपने यहाँ पे रिमोट पे क्लिक किया और यहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया, वो भी आएगा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की डेफिनेशन में। पार्ट्स जो है एपरेटस के, मशीन के, इम्प्लीमेंट भी वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। सेकेंड आ गया हमारे पास डेफिनेशन में स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। इसमें आ गया हमारे पास मीनिंग क्या है स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का। स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस इंक्लूड करते हैं सर्टेन हाईली पावरफुल और मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव्स। एग्जाम्पल्स जो हैं इन एक्सप्लोजिव्स का वो है, एक्ट जो है स्पेसिफिकली इंक्लूड करती है फॉलोइंग एक्सप्लोजिव्स। पहला है RDX दैट इज रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। दूसरा है PETN दैट इज पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। फिर आ गया हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव्स HMX। फिर आ गया ट्रिनिट्रोटोलून दैट इज TNT। लो टेम्परेचर प्लास्टिक एक्सप्लोजिव LTPE। फिर आ गया कॉम्पोजिशन एक्सप्लोडिंग CE टेट्राइल। फिर आ गया ऑक्टोल, मिक्सचर है HMX का या TNT का। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव किरकी 1 पैक 1। फिर आ गया RDX TNT कंपाउंड्स। तो ये सारे जितने के नाम हैं आपको याद रखने हैं, इसमें ऐसा एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, बट एक बारी हम वैसे देख लेते हैं ब्रॉडली इसमें क्या बोला गया है। तो यहाँ पे जो सेकंड डेफिनेशन है वो है हमारे पास स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की। इसमें आ गया, पहला आ गया कि ये इंक्लूड करता है जो हाईली पावरफुल एंड मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव्स हैं। सेकेंड आ गया, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या हैं इन एक्सप्लोजिव्स के। एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली इंक्लूड करती है फॉलोइंग। तो इसमें आपके जितने भी नाम हैं आपको याद रखने हैं, जैसे कि RDX। सेकेंड आ गया आपके पास PETN। थर्ड आ गया आपके पास HMX। फोर्थ है TNT। फिफ्थ आ गया हमारे पास LTPE। सिक्स्थ आ गया हमारे पास टेट्राइल या फिर CE। सेवन्थ आ गया हमारे पास ऑक्टोल। एट्थ आ गया इसमें हमारे पास पैक 1। नाइन्थ आ गया इसमें हमारे पास RDX TNT कंपाउंड्स। तो बेसिकली ये 9 कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है जिनको इंक्लूड किया गया है। ये नाम आपको याद रखने, मेमोराइज करने हैं। तीसरा आ गया इसमें रिमोट कंट्रोल एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। डेफिनेशन इंक्लूड करती है जो रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं कॉज करने के लिए एक्सप्लोजन्स। फिर आ गया फोर्थ सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव। एक सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या कॉम्बिनेशन इन एक्सप्लोजिव्स का वो भी कवर किया गया है। फिफ्थ आ गया पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐड कर सकती है मोर सब्सटेंसेस इस कैटेगरी में थ्रू नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में। पर्पस क्या है, ये एक्सप्लोजिव्स क्लासिफाई किए गए हैं सेपरेटली क्योंकि ये एक्सट्रीमली पावरफुल या सेंसिटिव हैं, ऑफन लिंक्ड हैं डिफेंस से, टेररिज्म से, हाई रिस्क एक्टिविटीज़ से। तो बेसिकली यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरीज है हमारे पास वो है थर्ड, दैट इज रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइसेस जो यूज़ की जाती हैं एक्सप्लोजन में। फिर आ गया फोर्थ हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव या फिर कॉम्बिनेशन जो है इन एक्सप्लोजिव्स का वो भी कवर्ड है। फिर आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऐड कर सकती है सब्सटेंसेस को इन कैटेगरीज में नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजट में। तो ये 3 कैटेगरीज और हैं हमारे पास। रिमोट कंट्रोल्ड यहाँ पे डिवाइसेस जो यूज़ की जाती हैं एक्सप्लोजन्स में, सिमिलर या जो कॉम्बिनेशन है इन एक्सप्लोजिव्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐड करती है कुछ और सब्सटेंसेस को भी नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजट में। थर्ड आ गया हमारे पास पनिशमेंट क्या होगी कॉज करने के लिए एक्सप्लोजन लाइकली टू इंडेंजर लाइफ और प्रॉपर्टी। तो पनिशमेंट क्या होगी अगर किसी ने एक्सप्लोजन किया है जो इंडेंजर करती है लाइफ को या प्रॉपर्टी को। फर्स्ट आ गया हमारे पास अनलॉफुल एंड मलिशियस एक्सप्लोजन। कोई भी पर्सन जो अनलॉफुली या मलिशियसली कॉज करता है एक्सप्लोजन जो लाइकली टू इंडेंजर है ह्यूमन लाइफ या सीरियसली डैमेज प्रॉपर्टी को, कमिट करता है एक ऑफेंस। सेकेंड आ गया एक्सप्लोजन यूजिंग ऑर्डिनरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। अगर एक्सप्लोजन कॉज किया गया है यूज़ करके एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ।
रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल से कम नहीं होगी, और फाइन। तीसरा आ गया एक्सप्लोजन जो यूज़ करके स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। अगर एक्सप्लोजन इन्वॉल्व करता है स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जैसे कि RDX हमारे पास, TNT, PETN, तो पनिशमेंट ज़्यादा सीवियर होगी, वो होगी डेथ पेनल्टी या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर फाइन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें बेसिकली हमारा जो थर्ड सेक्शन है वो बात करता है पनिशमेंट की। पनिशमेंट अगर किसी ने कॉज कर दिया है एक्सप्लोजन जो लाइकली टू इंडेंजर है, जो इंडेंजर करेगा लाइफ को या फिर प्रॉपर्टी को। सबसे पहला आ गया इसमें हमारे पास कोई भी पर्सन जो अनलॉफुली या मिलिशियसली कॉज करता है एक्सप्लोजन। तो कोई भी पर्सन जो अनलॉफुली, ये मेंसरिया है हमारे पास, एंड मलिशियसली कॉज करता है एक्सप्लोजन, तो ये आ गया हमारे पास कॉज करना एक्सप्लोजन, दैट इज एक्टस रियस, जो इंडेंजर करेगा लाइफ को या सीरियसली डैमेज करेगा प्रॉपर्टी को। तो अगर हम यहाँ पे देखें, किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला है मेंसरिया, फिर आ गया एक्टस रियस हमारे पास, फिर होगी उसकी पनिशमेंट। मेंसरिया क्या है हमारे पास, अनलॉफुली या फिर मलिशियसली। एक्टस रियस क्या है हमारे पास, कॉज करना एक्सप्लोजन जो इंडेंजर करेगा ह्यूमन लाइफ को या फिर डैमेज करेगा प्रॉपर्टी को। पनिशमेंट फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अगर एक्सप्लोजन हुआ है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से यूज़ करके, यहाँ पे पनिशमेंट होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल से कम नहीं होगी, प्लस यहाँ पे जो है फाइन होगा। वहीं यहाँ पे अगर स्पेशल कैटेगरी के एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज़ किए गए हैं तो यहाँ पे पनिशमेंट होगी डेथ पेनल्टी, उसके बाद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, फिर आ गया हमारे पास प्लस फाइन। तो यहाँ पे आपको थर्ड सेक्शन में पनिशमेंट बताई गई है कॉज करने के लिए एक्सप्लोजन जो इंडेंजर कर सकती है लाइफ को, प्रॉपर्टी को। मेंसरिया, एक्टस रिया, पनिशमेंट हम तीनों चीज़ देख लेते हैं। मेंसरिया है अनलॉफुली या मैलिशियसली कॉज किया जाता है एक्ट को। एक्ट क्या है यहाँ पे, एक्टस रियस, कॉज करना एक्सप्लोजन जो इंडेंजर करेगी ह्यूमन लाइफ को या डैमेज करेगी प्रॉपर्टी को। पनिशमेंट दो तरीके से डिवाइडेड है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज़ किया है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस में आ गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल से कम नहीं होगी, प्लस फाइन। इसके बाद आ गया हमारे पास अगर स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज़ किया गया है, डेथ पेनल्टी होगी यहाँ पे, या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी, या फिर फाइन होगा। फिर आ गया अगर एक्चुअल डैमेज नहीं रिक्वायर्ड है, पनिशमेंट अप्लाई करती है इवन इफ कोई इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज एक्चुअली नहीं हुई है, एज लॉन्ग एज एक्सप्लोजन जो है वो लाइकली टू इंडेंजर लाइफ या प्रॉपर्टी था। पर्पस क्या है प्रोविजन का, ये सेक्शन एम करता है स्ट्रिक्टली पनिश करना एक्ट्स को जो इन्वॉल्व करती हैं एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो थ्रेटन करती हैं पब्लिक जो है सेफ्टी को। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारे पास कि कोई एक्चुअल डैमेज होना ये रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें बोला गया है कि पनिशमेंट अप्लाई करती है, पनिशमेंट जो है वो अप्लाई करेगी इवन इफ कोई भी इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज एक्चुअल में नहीं हुआ है, एज लॉन्ग एज जो हमारे पास एक्सप्लोजिव था वो लाइकली था कि वो इंडेंजर कर सकता है लाइफ को या फिर प्रॉपर्टी को। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है फोर्थ में कि एक्चुअल डैमेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, पनिशमेंट तब भी अप्लाई होगी जब कोई भी इंजरी या फिर डैमेज नहीं हुआ है प्रॉपर्टी को, जो अगर वो लाइकली भी था मतलब ऐसा हो सकता था, प्रोबेबिलिटी थी इंडेंजर करने की लाइफ या प्रॉपर्टी को, तब भी पनिशेबल होगी। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 4 हमारे पास, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कॉज एक्सप्लोजन और फॉर मेकिंग और कीपिंग एक्सप्लोजिव विद इंटेंट टू इंडेंजर लाइफ या प्रॉपर्टी। पनिशमेंट क्या होगी अटेम्प्ट के लिए, कि अटेम्प्ट किया है कॉज करने के एक्सप्लोजन या फिर बनाना या फिर उसको रखना एक्सप्लोजिव को इंटेंशन के साथ कि इंडेंजर करेगा लाइफ या प्रॉपर्टी को। पहले बात करते हैं अटेम्प्ट या फिर कॉन्स्पिरेसी कॉज करने की एक्सप्लोजन। कोई भी पर्सन जो अनलॉफुली मैलिशियसली अटेम्प्ट करता है या कंस्पायर करता है कॉज करने का एक्सप्लोजन यूज़ करके एक्सप्लोजिव जो सब्सटेंस है या फिर स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को जो एंडेंजर कर सकता है लाइफ को या कॉज कर सकता है सीरियस डैमेज को, वो कमिट करता है ऑफेंस।
फिर आ गया बनाना या पोजेस करना एक्सप्लोजिव्स को इंटेंट के साथ। एक पर्सन गिल्टी होगा अगर वो बनाता है, पोजेस करता है, कंट्रोल करता है किसी भी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को एक इंटेंशन के साथ कि वो इंडेंजर करेगी ह्यूमन लाइफ को या कॉज करेगी सीरियस डैमेज प्रॉपर्टी को, हेल्प करेगी दूसरे पर्सन को जो कमिट करता है ऐसा कोई एक्ट इंडिया में। फिर आ गया पनिशमेंट क्या होगी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की। अगर ऑफेंस इन्वॉल्व करता है एक नॉर्मल एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट 10 साल के लिए या फिर फाइन। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे फोर्थ जो हमारे पास सेक्शन है वो बात करता है पनिशमेंट की। किस चीज़ के लिए पनिशमेंट, अगर अटेम्प्ट किया गया है एक्सप्लोजन कॉज करने का या फिर बनाए गए हैं एक्सप्लोजिव या फिर उनको अपने पास रखा गया है एक इंटेंट के साथ कि वो इंडेंजर करेंगे लाइफ को या फिर प्रॉपर्टी को। पहला आ गया इसमें हमारे पास, अगर कोई भी पर्सन अनलॉफुली या फिर मलिशियसली अटेम्प्ट करता है या फिर कंस्पायर करता है कॉज करने का एक्सप्लोजन यूज करके एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या फिर स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो इंडेंजर करता है लाइफ प्रॉपर्टी को, वो ऑफेंस जो है वो कमिट करेगा। सेकेंड आ गया, अगर कोई मेकिंग में है या फिर पोजेस करता है एक्सप्लोजिव्स इस इंटेंट के साथ, तो एक पर्सन जो है वो गिल्टी होगा अगर वो बनाता है, पोजेस करता है, कंट्रोल करता है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक इंटेंशन के साथ। पहला आ गया कि वो इन डेंजर करेगा ह्यूमन लाइफ को, दूसरा आ गया कॉज करेगा सीरियस डैमेज जो है प्रॉपर्टी को, तीसरा आ गया हेल्प करता है अनदर पर्सन को कमिट करने में ये ऑफेंस इंडिया में। तीसरा आ गया पनिशमेंट क्या होगी, अगर यहाँ पे नॉर्मल एक्सप्लोजिव सब्सटेंस इंक्लूड किया गया है तो यहाँ पे हमारे पास पनिशमेंट होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक हो सकती है। फिर आ गया फाइन हमारे पास। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं। फोर्थ जो आपके पास सेक्शन है बात करता है पनिशमेंट की, जहाँ पे अटेम्प्ट किया गया है या फिर बनाए गए हैं, रखे गए हैं एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक इंटेंट के साथ कि इंडेंजर करेंगे लाइफ या प्रॉपर्टी को। पहला आ गया पर्सन जो है वो अनलॉफुली या मलिशियसली अटेम्प्ट करता है, कंस्पायर करता है कि यहाँ पे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज़ करके, स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज़ करके जो इंडेंजर करेंगे लाइफ को या प्रॉपर्टी को, उसने कमिट किया है ऑफेंस। फिर आ गया मेकिंग या पोजेसिंग एक्सप्लोजिव विद इंटेंट, यहाँ पे आ गया गिल्टी है जो है मेक बनाना, पोजेस करना, कंट्रोल करना है यहाँ पे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को इंटेंशन के साथ कि वो इंडेंजर करेगा ह्यूमन लाइफ को, कॉज करेगा डैमेज जो है प्रॉपर्टी को, हेल्प करेगा दूसरे पर्सन को कमिट करने में। तीसरा आ गया यहाँ पे हमारे पास, अगर नॉर्मल एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज़ किए गए हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल की और फाइन हो सकता है। पनिशमेंट्स आप याद रखेंगे, छोटा हमारे पास एक्ट है तो आपको याद रखने में थोड़ा इजी होगा, बट पनिशमेंट्स आप हर एक्ट की याद रखेंगे। फिर आ गया हमारे पास पनिशमेंट फॉर स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, अगर ऑफेंस इन्वॉल्व करता है स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव्स जैसे कि RDX, TNT या फिर PETN, पनिशमेंट होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 साल की। तो यहाँ पे रिगरस होगी क्योंकि सीवियर होती है अगर स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव्स यूज़ किए गए हैं। फिफ्थ आ गया एक्सप्लोजन या डैमेज ज़रूरी नहीं है अगर ऑफेंस पनिशेबल है इवन इफ कोई एक्सप्लोजन अकर नहीं हुआ है, कोई इंजरी या डैमेज एक्चुअली नहीं हुआ है। फिर आ गया ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्शन का, प्रोविजन एम करता है प्रिवेंट करने में टेररिस्ट या डेंजर एक्ट्स प्लान करने में या प्रिपेयरिंग जो स्टेज है इटसेल्फ। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास पनिशमेंट क्या होगी अगर स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है यूज़ किए गए हैं। तो इसमें पहला आ गया हमारे पास रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी लाइफ के लिए, या फिर सेकेंड आ गया हमारे पास रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 10 ईयर्स। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास फाइन। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास ऑफेंस जो है वो पनिशेबल होगा इवन इफ कोई भी एक्सप्लोजन अकर नहीं हुआ है, ना ही कोई इंजरी या फिर डैमेज एक्चुअल में हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक तो याद रखना है पनिशमेंट स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की, रिगरस इम्प्रिजनमेंट लाइफ के लिए या रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स या फिर फाइन। इसके बाद आ गया हमारे पास एक्सप्लोजन या डैमेज, ऑफेंस जो है पनिशेबल होगा अगर कोई भी एक्सक्लूजन यहाँ पे नहीं हुआ है,
इंजरी या डैमेज नहीं हुआ है, तब भी जो है यहाँ पे ऑफेंस पनिशेबल होगा। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास पनिशमेंट फॉर मेकिंग या पोजेसिंग एक्सप्लोजिव्स अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। इसमें आ गया सस्पिशियस पोजेशन या फिर मेकिंग ऑफ एक्सप्लोजिव। कोई भी पर्सन जो बनाता है या नोइंगली पोजेस करता है एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस अंडर सर्कमस्टांसेस जो क्रिएट करेगा रीजनेबल सस्पिशन अनलॉफुल पर्पस का, कमिट करता है ऑफेंस। बर्डन ऑफ प्रूफ, पर्सन जो है वो प्रूव करेगा कि एक्सप्लोजिव्स जो बनाए गए थे या पोजेस किए गए थे वो लॉफुल पर्पस के लिए थे। ये बर्डन ऑफ प्रूफ पर्सन पे होगा जो होल्ड करता है। अगर वो फेल करता है प्रूव करने में, उनको पनिश किया जा सकता है। थर्ड आ गया इसमें पनिशमेंट फॉर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। अगर ये इन्वॉल्व करता है नॉर्मल एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, पनिशमेंट होगी 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन। फिफ्थ सेक्शन आ गया हमारे पास, पनिशमेंट क्या होगी मेकिंग की या फिर पोजेस करने की एक्सप्लोजिव्स अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। पहला आ गया इसमें हमारे पास, कोई भी पर्सन जो बनाता है या फिर नोइंगली पोजेस करता है एक्सप्लोजिव्स को अंडर सर्कमस्टांसेस जो क्रिएट करते हैं रीजनेबल सस्पिशन अनलॉफुल पर्पस के लिए, वो कमिट करते हैं ऑफेंस। सेकेंड आ गया यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ में आ गया यहाँ पे हमारे पास उस पर्सन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा जो जिसने बनाए हैं या जिसने पोजेस किए हैं, कि उसने जो बनाए हैं या पोजेस किए हैं एक्सप्लोजिव सब्सटेंस वो लॉफुल पर्पस के लिए है। अगर वो फेल हो जाता है ये प्रूव करने में तो उसको जो है पनिश किया जाएगा। तीसरा आ गया पनिशमेंट क्या होगी अगर नॉर्मल एक्सप्लोजिव सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं। पहला आ गया इम्प्रिजनमेंट होगी यहाँ पे जो अप टू 10 ईयर्स तक होगी। दूसरा आ गया हमारे पास फाइन होगा। तो फिफ्थ हमें बताता है पनिशमेंट क्या होगी अगर कोई पनिशमेंट फॉर मेकिंग पोजेसिंग एक्सप्लोजिव सब्सटेंस अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। अगर कोई बनाता है या फिर नोइंगली पोजेस करता है एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस जो अंडर सर्कमस्टांसेस जो क्रिएट करते हैं रीजनेबल सस्पिशन कि अनलॉफुल पर्पस के लिए जो है इनको बनाया गया है या पोजेस किया गया है, तो यहाँ पे माना जाएगा उन्होंने कमिट किया है ऑफेंस। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे होगा जिसने बनाया है पोजेस किया है कि उसने जो बनाए हैं या फिर पोजेस किए हैं एक्सप्लोजिव सब्सटेंस वो लॉफुल पर्पस के लिए हैं। अगर वो फेल हो जाते हैं ऐसा प्रूव करने में तो उनको पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट अगर इन्वॉल्व करते हैं जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस हैं इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक की या फिर फाइन। फिर आ गया पनिशमेंट फॉर स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। अगर ये इन्वॉल्व करता है स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव जैसे कि RDX, TNT, PETN, पनिशमेंट हो सकती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, फाइन। पर्पस ऑफ द प्रोविजन, ये सेक्शन एम करता है प्रिवेंट करने में इलीगल पोजेशन या फिर प्रिपरेशन एक्सप्लोजिव्स की बिफोर वो उनको यूज किया जाए हार्मफुल एक्टिविटीज के लिए। फोर्थ आ गया हमारे पास पनिशमेंट क्या होगी स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की अगर इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे आ गया रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। फिर आ गया हमारे पास रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल तक का होगा। फिर आ गया हमारे पास फाइन। तो फोर्थ आ गया हमारे पास पनिशमेंट जहाँ पे स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस इंक्लूडेड है। इसमें आ गया रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 साल तक की और फाइन। सिक्स्थ आ गया पनिशमेंट अबेटर्स के लिए। सबसे पहले आगे मीनिंग क्या है अबेटमेंट का। कोई भी पर्सन जो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है कमीशन ऑफेंस का अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 उसको कंसिडर किया जाएगा वो अबेटर है। वेज क्या है अबेट करने के ऑफेंस। एक पर्सन अबेट कर सकता है ऑफेंस को सप्लाई करके मनी ऑफेंस के लिए, रिक्वेस्ट करके, अरेंज करके फंड्स को, प्रोवाइड करके प्रेमिसेस या प्लेस कमिट करने के लिए ऑफेंस, सप्लाई करके मटेरियल्स जो यूज़ किया गया है एक्सप्लोजिव्स के लिए, एडवाइस करके, असिस्ट करके, एनकरेज करके ऑफेंडर को। तीसरा आ गया एक्सेसरी टू द ऑफेंस। एक पर्सन जो एक एक्सेसरी है
बिफोर या आफ्टर द ऑफेंस उसको कवर किया गया है अंडर दिस सेक्शन। पनिशमेंट आ गई, अबेटर रिसीव करेगा सेम पनिशमेंट एज द मेन ऑफेंडर उस ऑफेंस के लिए जो कमिट किया गया है अंडर द एक्ट। सिक्स्थ बात करता है यहाँ पे पनिशमेंट ऑफ अबेटर्स की। सबसे पहले बताया गया है मीनिंग क्या है अबेटमेंट का। कोई भी पर्सन जो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है कमीशन ऑफेंस का अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908, उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो जो है अबेटर है। सेकेंड आ गया किस किस वेज में जो है अबेट कर सकते हैं। पहला आ गया सप्लाई करना मनी ऑफेंस के लिए। दूसरा आ गया रिक्वेस्ट करना या फिर अरेंज करना फंड्स को। तीसरा आ गया प्रोवाइड करना प्रेमिसेस या फिर प्लेस कमिट करने के लिए ऑफेंस को। फोर्थ आ गया सप्लाई करना मटेरियल्स को। फिफ्थ आ गया हमारे पास एडवाइस करना, असिस्ट करना या फिर एनकरेज करना ऑफेंडर को। तीसरा आ गया एक्सेसरी कौन होता है हमारे पास, कौन कौन से इंक्लूड किया गया है, बिफोर या फिर आफ्टर द ऑफेंस, दोनों ही इंक्लूड किए गए हैं। फोर्थ आ गया पनिशमेंट क्या होगी, सेम पनिशमेंट होगी जो मेन ऑफेंडर को मिली है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पनिशमेंट अबेटर की मीनिंग क्या है, पर्सन जो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, एनकरेज करता है ऑफेंस, कमीशन ऑफ ऑफेंस को अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, उसको अबेटर बोलेंगे। कौन कौन से तरीके से अबेट कर सकता है, सप्लाई करना मनी, रिक्वेस्ट करना, अरेंज करना फंड्स को, प्रोवाइड करना प्रेमिसेस या फिर कोई भी प्लेस कमिट करने के लिए ऑफेंस को, सप्लाई करना मटेरियल्स, एडवाइस करना, असिस्ट करना, एनकरेज करना। फिर आगे एक्सेसरी में बिफोर या आफ्टर दोनों को ही इंक्लूड किया गया। पनिशमेंट सेम होगी मेन ऑफेंडर के लिए, जो मेन ऑफेंडर को मिली है वो सेम पनिशमेंट होगी। सेवंथ आ गया रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रायल ऑफ ऑफेंस। रिस्ट्रिक्शन होगा ट्रायल पे ऑफेंस की। प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड, कोई भी कोर्ट स्टार्ट नहीं करेगा ट्रायल ऑफेंस की अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 बिना प्रायर कंसेंट के। अथॉरिटी गिविंग कंसेंट, रिक्वायर्ड परमिशन दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। पर्पस ऑफ द प्रोविजन, ये रूल इंश्योर करता है कि सीरियस एक्सप्लोजिव रिलेटेड केसेस रिव्यू किए जाए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा बिफोर ट्रायल बिगिन हो। इफेक्ट क्या होगा सेक्शन का, बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अप्रूवल के कोर्ट प्रोसीड नहीं कर सकते हैं ट्रायल के लिए। तो बेसिकली फर्स्ट 2 पॉइंट्स में आपका पूरा कवर होता है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 7 सेक्शन जो कि बात करता है रिस्ट्रिक्शन होंगे यहाँ पे ट्रायल के लिए। ऑफेंस को ट्राई नहीं किया जा सकता है। पहला आ गया कोई भी कोर्ट जो है वो ट्राई नहीं करेगा ऑफेंस को बिना प्रायर कंसेंट के। किसका कंसेंट चाहिए, बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो है प्रायर परमिशन चाहिए। तो इस सेक्शन को आप ध्यान रखेंगे कि जो है ट्रायल जो है वो बिगिन नहीं होगा जब तक प्रायर कंसेंट नहीं है। किसका प्रायर कंसेंट, डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। इसी के साथ जो है हम ये वाला जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म करते हैं। बहुत ही छोटा सब्जेक्ट था आपका, सिर्फ 7 सेक्शंस हैं इसमें। ऐसा जो है आपको ज़्यादा बिहार एपीओ के लिए ये जो हमने सीरीज़ है ये स्टार्ट की है। हम इसी तरीके से कीवर्ड्स या की जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनको जो है बाइफरकेट करेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सअप नंबर पे जो है आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए। आपको जो है उस सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होगी। बाकी आज के लेक्चर में जो है हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।